नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2025-26 के बारे में। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल में अपनी स्टडी कर रहे हैं और इस नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम में अपना फॉर्म अप्लाई करके 48,000 रुपये के रूप में जो स्कॉलरशिप है वो पाना चाहते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में पूरी डिटेल से समझाने वाला हूं, जैसे कि कौन कौन इस स्कॉलरशिप स्कीम में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से नियम व शर्त जो है वो आपके लिए इसमें बताई गए हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, शैक्षणिक योग्यता में और क्या क्या जो है वो आपसे मांगे गए हैं, और इस वैकेंसी में साथियों आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आवेदन की इसकी अंतिम तिथि क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम में कौन कौन से पॉइंटों से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस सिलेबस के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से जो है वो अच्छे से समझाने वाला हूँ। और अगर आप इसको लास्ट तक देखोगे तो आपको अच्छे से इस स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को चलिएगा शुरुआत करते हैं। सीधा जो है मैं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर हम पूरी डिटेल से स्कॉलरशिप स्कीम को समझने वाले हैं। तो जैसा कि साथियों आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था 3 सितंबर 2025 को। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। कौन कौन से विद्यार्थी जो है वो इस वैकेंसी स्कॉलरशिप स्कीम्स में पात्र होंगे, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा, इसमें चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक यानी कि कुल मिलाकर के 4 साल तक इस स्कॉलरशिप स्कीम्स के माध्यम से आपको 48,000 के रूप में स्कॉलरशिप मिलने वाली है। किस तरह से इसमें देखिएगा, 9 से लेकर के 12वीं तक आपको नियमित अध्ययनरत रहने पर, वो भी सरकारी स्कूल में अगर आप स्टडी करते हैं लगातार कक्षा 9 से 10, 11 और 12, तो नियम के अनुसार आपको 12,000 प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मतलब कि एक साल में आपको जो है 12,000 के रूप में स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ठीक है, छात्रवृत्ति की जो राशि का जो भुगतान है वो PFMS के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इसमें देखिएगा किस तरह से 12,000 की राशि जो है वो आपको प्रदान की जाएगी। इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जैसे आपने जो है यहाँ पर कक्षा 9 में प्रवेश, मान लो आपने इसमें अप्लाई किया, ठीक है, इस वैकेंसी में आपने अप्लाई किया और आपका जो है इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में जो है वो आपका चयन हो चुका है। ठीक है, इस स्कॉलरशिप की जो स्कॉलरशिप है इसमें आपका चयन हो जाता है। तो साथियों, जब आप इसमें कक्षा 9 में अध्ययन करोगे, उसके बाद में 10 में अध्ययन करोगे, 11 में और 12 में, लेकिन शर्त यह है कि आपको जो है गवर्नमेंट स्कूल में ही आपको अध्ययन करना है, नियमित रूप से आपको अध्ययन करना है। तो इस तरह से आपका 4 साल हो जाते हैं। 4 साल का मतलब होता है 4 × 12,000। इस तरह से आपको प्रत्येक वर्ष 12,000 की राशि जो है वो स्कॉलरशिप के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो टोटल जो है इस स्कॉलरशिप में आपके कितने रुपए हो जाते हैं, 48,000 रुपये हो जाते हैं, जो कि एक विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, परीक्षा का जो कार्यक्रम जो है वो रखा गया है वो राज्य स्तरीय चयन वर्ष 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है परीक्षा कार्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अग्रांकित अनुसार रहेगा। यानी कि आपके विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी स्कूल से शाला दर्पण ID से आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई किए जाएंगे। अब इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो राज्य स्तरीय परीक्षा तिथि जो है वो 16 इसकी जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे आपको वो ले जाएंगे 16 नवंबर 2025, यानी कि दिन भी यहाँ पर दिया गया है, शनिवार के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या होगा, शाला दर्पण पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं 15 सितंबर 2025 से। तो आपको अगर नहीं पता है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। 15 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट इसकी रखी गई है 10 अक्टूबर 2025। ठीक है, इसमें देखिएगा शाला दर्पण पोर्टल से ही आपको आपका जो है प्रवेश पत्र वो रिलीज किए जाएंगे। तो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही आपका यहाँ पर प्रवेश पत्र आएंगे। तो वो प्रवेश पत्र की तिथि भी यहाँ पर आपको बता दी गई है 10 नवंबर 2025 को जो है अब आपका प्रवेश पत्र जो है वो जारी कर दिए जाएंगे आपके शाला दर्पण
पोर्टल पर, ठीक है। नेक्स्ट पे आप देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा जो संचालित विद्यालयों की कक्षा 8 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी है, कक्षा 8 में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है वो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत है न हो, यानी कि छात्रावास में आप नहीं रहते हो। अगर आप छात्रावास में रहते हो तो आपको जो है इस स्कॉलरशिप स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आप कुल मिलाकर के अगर आप किसी छात्रावास में रहते हो तो आप इस स्कीम्स में शामिल नहीं किए जाओगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिन्होंने कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक अर्जित किए हो, अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी उसने 55% अंक अर्जित करने होंगे, यानी कि कक्षा 8 जब आप पास करोगे तो कक्षा 8वीं में भी आपको 55% मार्क के साथ पास आउट होना होगा। SC और ST श्रेणी के विद्यार्थियों को इन अंकों में 5% की छूट मिलती है, जो कि यानी कि कुल मिलाकर के SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनको 50% में भी इसमें आपका चयन हो सकता है, ठीक है। अभिभावक माता पिता की जो कुल वार्षिक आय है इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना आप जो है इस स्कीम से बाहर हो जाओगे, अपात्र घोषित कर दिए जाओगे। परीक्षा पैटर्न इसका क्या रहने वाला है, इसका भी आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद आप जो है अब इस स्कॉलरशिप के लिए तैयारी करनी है। तैयारी किस तरह से आपको करना है देखिएगा, यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें आपके टोटल जो है वो 90 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 90 प्रश्नों में विद्यार्थी की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारण, छिपे हुए आंकड़े आदि प्रत्यों पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ शैक्षिक योग्यता परीक्षण से भी आपके 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 व 8 के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपने पढ़ लिया होगा कक्षा 7 में और कक्षा 8 में। इनसे संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसकी जो समय अवधि रहने वाली है वो 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा जो है इसमें आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए। तो ये सारा एग्ज़ाम पैटर्न था जिसको आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इसमें आसानी से जो है वो चयन हो जाएगा अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से इसमें तैयारी की है। तो देखिएगा, परीक्षा में OMR सीट का जो उत्तर पुस्तिका के रूप में प्रयुक्त की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल पर के NMMSS टैब पर उपलब्ध है। अगर आप आपके स्कूल में ऐसा टीचर होगा जिसको इसके स्कॉलरशिप का जो है वो प्रभारी बनाया होगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं और उससे इस तरह से निर्देश जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके दिशा निर्देश भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पूरी जो डिटेल है वो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको इसमें चयन होना है, अपने आप को किस तरह से आपको रेडी करना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। देखिएगा, जो स्टेशनरी पे जो है इसकी स्पेशली एक बुक भी आती है, तो उस बुक को भी आप ला करके तैयारी कर सकते हो। आप देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में क्या दिया गया है, इसमें चयन किस तरह से आपका होगा, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, चयन परीक्षा है तो प्रवेश पत्र जो है वो 10 नवंबर 2025 को, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आपके प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जो कि आपके विद्यालय के जो टीचर्स है वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है। उनके द्वारा निकाल करके आपको दे दिए जाएंगे। तो इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई जो है टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट है, योजना में राजस्थान राज्य का कोटा 5471 है, जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की जो पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। तो इसके बाद में जब आपका चयन आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद में फिर क्या होगा साथियों कि इसका वर्गीकरण यानी कि श्रेणीवार आपकी लिस्ट तैयार की जाएगी, उसमें भी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसमें आपका नाम अगर आता है तो आप उसमें चयन हो जाओगे साथियों। तीसरा पॉइंट है, आवेदनों को चयन जो है परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक तो आपको लाने ही है। इससे ज़्यादा अगर लाओगे तो वो आपका जो है मेरिट में लिस्ट में नाम लाने के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें SC और ST श्रेणियों के आवेदकों को न्यूनतम कट ऑफ 32% है। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण
नियम के अनुसार, वो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आपको मिल जाएगा। अन्य विस्तृत जानकारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी या माध्यमिक शिक्षा कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट पर शाला दर्पण पोर्टल से आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो एक अभ्यर्थी को, जो एक विद्यार्थी को जानना जरूरी है, जो इसमें अप्लाई कर रहा है उन विद्यार्थियों को जानना जरूरी है, वो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी गई। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आपके विद्यालय के प्रभारी शिक्षक से आप इस स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और अच्छे से आपको इसमें तैयारी करके इसमें आप चयन भी हो सकते हो साथी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करते रहता हूँ। इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इस स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।